क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट आखिर बना कैसे है? क्या यह हमेशा से इतना ऊंचा था या फिर करोड़ों साल पहले धरती बिल्कुल सपाट थी? आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं धरती के जन्म से लेकर उस महाकाव्य टक्कर तक जिसने बनाए हिमालय और उनमें छिपा सबसे बड़ा हीरा माउंट एवरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, करीब 4 से 5 अरब साल पहले पृथ्वी कैसी दिखती थी? आप सोच रहे होंगे पहाड़, नदियां, जंगल, लेकिन नहीं, धरती एक उबलता हुआ गोला थी। धीरे धीरे यह सतह ठंडी हुई और बना अर्थ से क्रस्ट, यानी वो परत जिस पर हम खड़े हैं, लेकिन क्रस्ट के नीचे मोल्टन लावा जो लगातार हिलता था। यह हिलना यानी मेंटल कनेक्शन पूरी कहानी की नींव। इस कारण बनी टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए, पृथ्वी टूटकर कहीं बड़ी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें तैर रही है, कभी टकराती है तो कभी अलग होती है। इमेजिन करो, 2 बड़े ट्रक एक दूसरे से फुल स्पीड में टकराए, क्या होगा? धातु मुड़ जाएगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। धरती के साथ भी यही होता है, बस बहुत धीरे धीरे, लाखों सालों में। क्या आपको पता है कभी धरती पर सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे? उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। समय के साथ पेंजिया टूटा और अलग अलग महाद्वीप बने। इन्हीं में से एक था भारतीय महाद्वीप यानी इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट की यात्रा। अब आता है पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट। भारतीय प्लेट टूटकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी क्या, भागने लगी। जहां बाकी प्लेटें 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष चलती है, भारत चल रहा था 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति ईयर्स। यह पृथ्वी की सबसे तेज कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और इसके सामना था एशिया महाद्वीप। टक्कर होना निश्चित था। भारत एशिया की टक्कर। करीब 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर हुई सबसे बड़ी महाद्वीपीय टक्कर। समुद्र की तलहटी दबने लगी, मिट्टी चट्टानें ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे एक विशाल दीवार बनने शुरू हुई। पहले पहाड़ों की छोटी छोटी लहरें बनी, फिर रेंजेस, और फिर उभरने लगा वो महान स्ट्रक्चर जिसे आज हम कहते हैं हिमालय। माउंट एवरेस्ट का जन्म। हिमालय एक अकेला पहाड़ नहीं है, ये 2400 किलोमीटर लंबी माउंटेन चेन है। इस चेन में एक छोटी सबसे ज्यादा ऊपर निकली माउंट एवरेस्ट। मगर क्या आप जानते हैं, एवरेस्ट की चोटी असल में समुद्र की तलहटी की चट्टान है। हाँ, यहाँ समुद्री जीवों के फॉसिल आज भी मिलते हैं, यानी जो जगह कभी समुद्र के नीचे थी वही जगह आज धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है। एवरेस्ट आज भी बढ़ रहा है। हाँ, ये आश्चर्यजनक है लेकिन सच। माउंट एवरेस्ट आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। भारतीय प्लेट आज भी एशिया को 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से धक्का देती है। इसी टक्कर की वजह से हिमालय उठ रहा है। लेकिन सिर्फ उठना ही नहीं, हिमालय कट भी रहा है। ग्लेशियर पहाड़ों को काटते हैं, नदियां घाटियां बनाती है। हिमालय की सुंदरता इसी कटाव से बनी है। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसमें इंसान ने पहली बार दुनिया की छत को छुआ। 1800 के दशक में पहली बार ब्रिटिश सर्वे टीमों ने एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की कोशिश की। उसे तब नाम दिया गया पिक XV, पहली सफल चढ़ाई। 1953 में एडमंड हिलारी और तेनजिंग नोर्गे ने दुनिया का सबसे कठिन काम कर दिखाया। एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है कि ऊपर की हवा में ऑक्सीजन 33% रह जाती है। 8000 मीटर के ऊपर का क्षेत्र डेड जोन कहलाता है। यहाँ गलत कदम जान ले सकता है। एवरेस्ट की कहानी शेरपाओं के बिना अधूरी है। ये लोग पर्वतों के मूल निवासी हैं और अविश्वसनीय ताकत रखते हैं। आज एवरेस्ट चढ़ाई एक बिजनेस बन चुका है। कहीं बार भीड़ लग जाती है, कहीं अनुभवहीन पर्वतारोही होते हैं जिससे खतरे बढ़ जाते हैं। एवरेस्ट पर कचरा जमा होने लगा था। आज कई टीमें इसे साफ करने में अभियान चला रही है। आने वाले लाखों साल में क्या हिमालय और ऊंचा होगा? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, जब तक भारतीय प्लेट धक्का देती रहेगी, लेकिन एरोशन भी उतनी ही तेजी से इसे काटेगा। आखिरकार एक संतुलन आ जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किसी चमत्कार से नहीं पैदा हुआ। यह बना करोड़ों साल की धीमी अद्भुत प्रक्रियाओं से, प्लेटों की चाल, टक्कर, दबाव और कटाव से। अगर आप ऐसी और विज्ञान, इतिहास और भूगोल की कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।